सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में स्थित है। इसका महात्म क्या है? सोमनाथ के दर्शन करने से क्या प्राप्त होता है, सुनिए। कि सर्व पापात् प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। किसी को टीबी का रोग हो गया हो अथवा कुष्ठ का रोग हो गया हो तो जा करके सोमनाथ में, यदि सोमनाथ भगवान के कोई दर्शन कर ले, क्योंकि द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान हैं, तो जिसको शरीर में कुष्ठ का रोग हो गया हो अथवा क्षय टीबी का रोग हो गया हो, यदि जा करके प्रीति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सौराष्ट्र गुजरात में स्थित भगवान सोमनाथ का दर्शन कर ले तो वह सभी पापों से मुक्त और क्षय टीबी और कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। द्वादश ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, दूसरा मल्लिकार्जुन। यह है श्री शैल पर्वत पर, आंध्र प्रदेश में है यह शैल पर्वत। ये बताइए कि आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि चुप कराओ बच्चों को, मतलब कथा बंद करके पहले चुप करा जाए उसके बाद कथा कहा जाए। जो बड़े लोग हैं कम से कम अपनी जिम्मेदारी इतनी निभाएं कि बच्चों को शांत पूर्वक बैठा के रखें। अगर बच्चे शोरगुल करें तो पीछे बैठा दीजिए, बालकों को सभी पीछे बैठा दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो मल्लिकार्जुन श्री शैल पर्वत पर स्थित है। इसकी क्या महिमा है कि जननी गर्भ संभूतम कष्टम नाप्नोति वै पुनः। कोई निर्धन हो, कोई गरीब हो और मल्लिकार्जुन जा करके धन प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ का दर्शन करे तो धन प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, कामनाओं की पूर्ति और पापों से मुक्ति हो जाती है। महाकालेश्वर तीसरे ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, जो कि अवंतिका उज्जैन में। महाकालेश्वर में जो उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान है, उनके दर्शन का क्या फल है, सुनिए। कि महाकालेश्वरो नाम शिवः ख्यातश्च भूतले तम दृष्टवान भवेत् स्वप्ने किंचित दुःखमयी द्विजा। महाकाल भगवान का दर्शन करने वाले को स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। ओंकारेश्वर ओंकार में स्थित हैं, सभी कामनाओं की पूर्ति। मातृ गर्भ वसन ही माँ के गर्भ में पुनः नहीं आता। जो ओंकारेश्वर का दर्शन करता है, क्या केदारेश्वर भगवान हिमालय पर स्थित हैं। बद्रीवन की यात्रा करने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। केदारेश्वर का पूजन, वहां का जल पीने वाला फिर पुनर्जन्म उसका नहीं होता। भीम शंकर डाकनी में, ये महाराष्ट्र में है भीमा शंकर, दीनहीन तथा दुखियों की विपत्तियों का नाश हो जाता है इनके दर्शन करने से। विश्वेश्वर काशी में स्थित हैं, हजारों पाप करके पिशाच हो जाना श्रेष्ठ है, किंतु काशी छोड़कर स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ नहीं है। संपूर्ण भोग तथा मोक्ष दान करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, जो गौतमी तट पर नासिक महाराष्ट्र में स्थित हैं। जो भक्ति पूर्वक दर्शन पूजन अथवा प्रणाम ही कर लेता है त्र्यंबकेश्वर भगवान का, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। लोक में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला तथा परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाला है त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन। वैद्यनाथेश्वर चिता भूमि में, जो कि झारखंड में स्थित हैं, उनके दर्शन से सभी पापों से मुक्त हो जाता है भक्त। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, दारुक वन में, गुजरात के द्वारिका के गुजरात में स्थित है भगवान का यह ज्योतिर्लिंग। तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर सेतुबंध, रामनाथपुर तमिलनाडु। तमिलनाडु दक्षिण भारत के तमिलनाडु में भगवान का रामेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। जब भगवान रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध करने जा रहे थे, उस समय भगवान ने रामेश्वर भगवान की पूजा की। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, लिंगे था
महाज्योतिर्लिंग है घुसमेश्वर, इनका दर्शन करने से सुख की वृद्धि होती है। आगे सूत जी महाराज बता रहे हैं कि भगवान के और ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। सुनिए, ये 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भगवान के और ज्योतिर्लिंग है, वो कहाँ पर स्थित है सुनिए। काशी में स्थित है लिंग जो वह सुनिए, गंगा के तट पर काशीपुरी है, वह सदा शिव की निवास स्थली है। वहां पर अभिमुक्त लिंग, कृतिवासेश्वर लिंग, तिल भांडेश्वर, दस्वामेध लिंग है। गंगा सागर के संगम पर संगमेश्वर लिंग, कौशिकी के तट पर भूतेश्वर या नारीश्वर लिंग स्थित है। नेपाल में, यहां से नेपाल पूर्व दिशा में पड़ता है। नेपाल के गंडकी के तट पर बटकेश्वर लिंग, फल्गु के तट पर वीरेश्वर लिंग, उत्तर नगर में सिद्धनाथेश्वर लिंग है। वृंदावन में गोपेश्वर नामक लिंग है, जहां पर भगवान भोलेनाथ गोपी के रूप में आए थे। भागवत में आप सुनते हैं ना, माता पार्वती जी से भोलेनाथ भगवान कहते हैं कि हमें महाराज के स्थली में पहुंचा दो। तो पार्वती मैया कहती कि भोलेनाथ वहां तो केवल स्त्रियों का ही प्रवेश है, आप नहीं जा सकते हो। हमारे जो भूदेव है ना, आनंद दुबे जी, और हम भी जब वृंदावन जाते हैं तो वहीं रहते हैं, गोपेश्वर भगवान के बगल में ही।